Hi guys, I'm JS Yadav at adda247.com. So today we'll discuss some points here in the class. It's been a long time, I haven't given you any video or any recorded session, but now I'll continue giving you guys my sessions online, live videos and many recorded chapters and exercises as well. तो आज से हम शुरू करते हैं अपने इस मिशन को हम शुरू करते हैं। आज मैं दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। I'll discuss some of vocabulary and then I'll discuss one very important point of grammar which is participle. दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, थोड़ी सी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे और ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पार्टिसिपल। और दोनों बातें बहुत ध्यान से समझना, हमें दोनों चीज़ों को लॉजिकली समझना, चाहे वो वोकैब हो और चाहे हमारे पास वो ग्रामर हो। वी डोंट हैव टू मग अप द फैक्ट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम लॉजिकली। इफ़ वी अंडरस्टैंड द फैक्ट्स लॉजिकली वी कैन रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर चीज़ों को हमने तर्क संगत होकर सीखा है, समझा है, तो उसे बहुत समय तक रिटेन कर सकते हैं। और अगर हमने जीएस के फैक्ट्स बनाकर उनको रट रखा है तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो चलिए हम थोड़ी सी वोकैब करते हैं। वोकैब में दो बातें हमारे पास हैं। एक, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और साथ ही मैं आपको कुछ इडियम्स बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। उसके बाद ग्रामर का जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आज वो होगा पार्टिसिपल। हालांकि नॉन फाइनाइट का पार्ट है, आप सभी को पता है, मैं डिस्कस करूंगा। नॉन फाइनाइट में तीन बातें हमारे पास हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। लेकिन आज मैं पार्टिसिपल को डिस्कस करूंगा। आई विल सी एज पर द टाइम गिवन टू मी कि मैं कितना डिस्कस कर सकता हूं पार्टिसिपल को, कितने पॉइंट्स, उसके कितने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर सकता हूं। विल डिस्कस एंड इट्स माय प्रॉमिस टू पीपल दैट यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू फॉर श्योर इन माय सेशंस, इट्स फॉर श्योर। चलिए देखते हैं, वोकैब को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं वोकैब को समझाना शुरू करूं, यू गाइज कैन पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन ऑल दीज वर्ड्स इन इडियम्स। आप इन्हें लिख लें और फिर हम इसके आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या। पहला वर्ड हमारे पास है ऐलान। जैसा लिखा है ऐलान, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे याद करें इसको सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। आप इसे भूलें नहीं, बल्कि व्हेन यू वांट टू फॉरगेट इट यू नीड टू डिलीट इट फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर, फ्रॉम योर मेमोरी। तो पहला वर्ड लिखा है ऐलान। जैसा लिखा है ऐलान, इसे ऐसे ही पढ़ते हैं ऐलान। अगर तुम्हें किसी चीज़ का ऐलान करना है, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करना है, लोगों को बताना है, तो बड़ा जोश और उत्साह के साथ किसी चीज़ का ऐलान किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। तो इस चीज़ को मैंने वहीं से रिलेट किया। ऐलान मतलब क्या? जोश, उत्साह। ऐलान वर्ड का मतलब क्या हुआ? जोश और उत्साह। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐलान वर्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैं अगर इसे समझाऊँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मतलब, तो इसका मतलब हो जाएगा एंथुजियाज्म। ज़ील और एंथुजियाज्म इज द मीनिंग। हिंदी में जोश, उत्साह, और इंग्लिश में मैंने कहा कि ऐलान का मतलब होता है एंथुजियाज्म। ठीक है ना। हम इस ट्रिक को निमोनिक ट्रिक बोलते हैं। धीरे धीरे हर एक वर्ड और इडियम को हम याद करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है विचुपरेट। क्या लिखा गाइस? विचुपरेट। इसको प्रोनाउंस करते हैं विचुपरेट, लेकिन मैंने कहा आप सिर्फ इतना प्रोनाउंस करें जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इतना। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं विचुपरेट, लेकिन अब जो अंडरलाइंड है ये इतना, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? चुप रहे। यस, इसे प्रोनाउंस करेंगे चुप रहे। पूरे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं विचुपरेट, बट नाउ विल प्रोनाउंस ओनली दिस मच, the underlined part of the word which would be pronounced चुप रहे। तो सोचिए, एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो या आप क्लास में बैठे हैं, सेशन में कहीं बैठे हुए हैं, कोई बंदा आपके पास उठकर आता है और आपसे कहता है चुप रहे, तो आप बताइए वो क्या कर रहा है? तुम्हें प्यार कर रहा है, डांट रहा है? जाहिर सी बात है वो आपको डांट रहा है, और साथ ही साथ इतने लोगों के बीच में वो आपकी इंसल्ट भी कर रहा है। तो विचुपरेट वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, फटकारना या इंसल्ट करना। समझ गए ना? विचुपरेट में छिपा हुआ है चुप रहे, और ये वहीं से मैंने रिलेट किया, क्या? डांटना, फटकारना या इंसल्ट करना। तो आप इसे लिख सकते हैं, इस वर्ड का मतलब लिख सकते हैं टू स्कोल्ड और टू इंसल्ट। सेकेंड वर्ड मैंने आपको बताया, विचुपरेट वर्ड का मतलब क्या बताया मैंने? टू स्कोल्ड और टू इंसल्ट। अब आगे चलते हैं, थर्ड वर्ड देखते हैं। मेक श्योर कि एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी एंड लर्निंग द वर्ड्स। सिर्फ सुन नहीं रहे हैं आप, यू आर लिसनिंग टू मी, नॉट हियरिंग मी, राइट। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी बाद में समझते हैं इस चीज़ को। थर्ड वर्ड हमारे पास ग्लम है। ग्लम में जरा एल को साइलेंट करें, लेटर एल को साइलेंट करते हैं तो वर्ड क्या बन जाता है? गम। और बहुत सिंपल है, इसको ऐसे रेट करें। इफ आई से ही इज ग्लम, इसका मतलब है उसे बहुत गम। और जिस बंदे को गम होता है वो क्या होता है? दुखी और निराश होता है। तो ग्लम को मैं ये बोल सकता हूँ, ग्लम, ही इज ग्लम, मतलब उसे है बहुत गम। यानी ग्लम का मतलब क्या होगा? सैड एंड डिसअपॉइंटेड। सैड एंड डिसअपॉइंटेड, ये एडजेक्टिव है, लिखेंगे आप सैड और डिसअपॉइंटेड।
सैड और डिसअपॉइंटेड। ग्लम, याद रखना, एल को साइलेंट किया तो वर्ड क्या मिला हमें, गम, और जैसे गम है वो दुखी और निराश है। आगे देखते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है स्कैम्पर। क्या लिखा हुआ है, स्कैम्पर, इसको यही प्रोनाउंस करते हैं स्कैम्पर। जरा देखें यहाँ क्या लिखा हुआ, स्कैम्पर, इसे यूं समझ लें आप, थोड़ा ब्रेक कर लें वर्ड को, आप यूं लिखें स्कैम्पर। तो ये लिखा है स्कैम, और स्कैम का मतलब आपको पता क्या, घोटाला। और घोटाला करने पर भला कोई क्या करता है, घोटाला करके भला कोई क्या करता है। अभी हम नीरव मोदी को ले लें या वो विजय माल्या को ले लें हम, है ना, घोटाला करने पर लोग क्या करते हैं, अक्सर घोटाला करके भाग जाया करते हैं। तो सिंपल सा वर्ड, इसे मैं रिलेट करूंगा क्या, स्कैम्पर। स्कैम करने पर तुम्हें भी करना पड़ेगा स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब क्या हुआ, टू रन अवे, टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे, भाग जाना, स्कैम्पर, राइट। थोड़ा सा मैं एक और यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट। you guys don't have to memorize synonyms or antonyms ever in life. कभी भी वर्ड के आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद नहीं करने। All you have to do is you have to memorize or you need to understand the meanings of the words. You need to understand the meanings of the words. सिर्फ आपको हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए, और अगर आपको हर शब्द का मतलब पता है तो you are at least this intelligent that you can guess the given word is antonym or the synonym, right? तो ये तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं बाद में कि दिया हुआ वर्ड उसका एंटोनिम है या सिनोनिम है। और अगर हमें वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेक श्योर हम कभी वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम नहीं याद करेंगे। आवर एजेंडा शुड बी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स। तो अब हमारे पास फोर्थ वर्ड हुआ ये टू रन अवे। अब हमारे पास है अगला वेरुलेंट। इसे कुछ बंदे, कुछ टीचर्स प्रोनाउंस करते हैं वैरुलेंट, बट इट्स नॉट एक्चुअली वैरुलेंट, इट्स वेरुलेंट। इसे याद करने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ से, इसकी स्पेलिंग है VIRULENT। थोड़ा यहाँ देखें, ये पार्ट जो वर्ब का है, वर्ड का है, ये कहीं ना कहीं वायरस से लिया गया है, वायरस से लिया गया है। तो मैंने कहा ये कोई ऐसी चीज़ है जो साथ में वायरस लेकर आती है। ये एक ऐसी चीज़ जो साथ में वायरस लेकर आती है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें पहले से ही वायरस हो, भला वो कैसी होगी, वो जहरीली होगी, डेडली होगी, डेंजरस होगी, है ना। तो यहीं से हमने इस चीज़ को रिलेट किया और समझा। वेरुलेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया, पॉइजनस, पॉइजनस और डेडली, पॉइजनस और डेडली, ठीक है ना। पॉइजनस और डेडली, खतरनाक या जहरीली, ये होता है वेरुलेंट, क्योंकि इसमें पहले से ही ये चीज़ पहले से ही वायरस लेकर आई हुई है।